हाँ दोस्तों, बहुत दिन से मैं वीडियो डाल नहीं रहा था, कोई सिर्फ शॉर्ट वीडियो डाल रहा था जब ट्रेड ले रहा था। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, चाहे लोग कितने स्क्रीनशॉट डालें प्रॉफिट के, देखिए झांसे में बताइए। क्योंकि मार्केट में यूट्यूब पे मैं ये नहीं कहता सभी ऐसे हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। रायता बहुत फैला हुआ है मार्केट में यूट्यूब पे। अच्छे लोग आप पहचान नहीं पाएंगे, और सब लोग अपना कोर्स बेचने में लगे हैं। अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है कुछ दिनों से, मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है। हम एक ऑप्शन बायर हैं, और ऑप्शन बायर को चाहिए मूवमेंट, और मूवमेंट नहीं मिलेगी तो लॉस होगा, चाहे मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही चले। तो मूवमेंट कब मिलती है? मूवमेंट हमेशा मिलती है ब्रेकआउट की। तो क्या डिसाइड हुआ कि हमको सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करने हैं, ब्रेकआउट ट्रेड करने। और ब्रेकआउट के साथ समस्या क्या है कि फास्ट ब्रेकआउट बहुत होते हैं, लेकिन सक्सेस भी होते हैं। तो बिगनर को क्या करना चाहिए कि हम हर ब्रेकआउट को ट्राई करना चाहिए एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। लालच में नहीं आना चाहिए कि अगर इस आपके स्टॉप लॉस में मार्केट पहुंच गया तो जीत कर लेना चाहिए। लालच में नहीं आना चाहिए कि रिवर्स होगा, क्योंकि धोखा खा जाएंगे आप। इसी दिन धोखा खाएंगे, कैपिटल स्लिप आउट। तो इससे बचने के लिए आप इसे एसएल के साथ ट्रेड करिए, और हर ब्रेकआउट को ट्रेड करिए। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फास्ट ब्रेकआउट कौन सा है और सही ब्रेकआउट कौन सा है। और थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो हमेशा ब्रेकआउट को रीटेस्ट होने का वेट करिए। हो सकता है कभी कभी रीटेस्ट ना करे तो कोई बात नहीं, आप 7-5 दिन में से जो है कि 3 दिन ट्रेड किया, 2 दिन ट्रेड किया, बहुत है। आपका अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत है। वैसे एक चीज़ है कि ट्रेड नहीं किया तो मार्केट को वॉच करिए, एक्सपीरियंस तो लीजिए, टाइम तो दीजिए मार्केट को। मार्केट बहुत देता है, लेकिन आप उसको टाइम नहीं देते। शुरू में आप पैसे चाहिए, मार्केट शुरू में पैसे नहीं देगा भाई। शुरू में मार्केट सिखाएगा, उसकी फीस भी लेगा एसएल के साथ। तो आप माइंड सेट बना के आइए मार्केट में कि एसएल हिट होगा ही होगा, तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी हिट होने पे। जब हम प्रॉफिट का माइंड सेट बना के आते हैं और हो जाता है हमारा लॉस, हमारी हो जाती है साइकोलॉजी ख़राब, और हम लगते हैं ट्रेड पे ट्रेड लेने। शुरू में होता था मेरे साथ, अब नहीं होता, और मार्केट मेरे साथ धोखा बहुत कम करती है। आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा कुछ दिन में, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, हम पहला केस देखते हैं, ज़्यादा केस देखेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो लेकिन हम उसको देखेंगे कि आगे एक सपोर्ट है यहाँ पे। अब इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, हम अभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन जब ये यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया इस सपोर्ट को, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। हमारे पास कई कंफर्मेशन होगी, और कुछ नहीं है ट्रेडिंग इसी का। चाहे आप कुछ भी चार्ज करें, आपको अच्छा लगता है उनको पैसे देना तो दीजिए, लास्ट में हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनका सेटअप है। वो अपने सेटअप पे इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो है कि उनको अपने सेटअप का ड्रॉबैक पता है, कब इस सेटअप सक्सेस होगा, कब जो इस सेटअप फेल होगा। आप उनके सेटअप पे ट्रेड नहीं कर सकते। आज मैं बता रहा हूँ आपको अपना सेटअप बनाना कैसे चाहिए। तो आप ब्रेकआउट को ट्रेड करिए, इसके साथ कोई इंडिकेटर जो आपको अच्छा लगे लगा लीजिए मोमेंट को समझने के लिए। तो अब ये हमारा पहला ट्रेड जो है कि सक्सेस हो गया, अच्छा खासा टारगेट मिल गया। अब हम चलेंगे दूसरे ब्रेकआउट पे। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट है, और यहाँ पे ब्रेकआउट है चैनल का, और जो है कि सपोर्ट का लेटेस्ट जो सपोर्ट मार्केट बना रही थी उसका ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का। हमारे पास कई कंफर्मेशन है, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, और अच्छा खासा टारगेट ले लेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे ब्रेकआउट देखते हैं। हम आपको फास्ट ब्रेकआउट भी दिखाएंगे कि आपका लॉस कहाँ होगा। आपका लॉस होगा, देखिए कुछ लोग यहाँ पे ही ट्रेड ले लेंगे, ब्रेकआउट है। तो आप अगर नए हैं तो रिटेस्ट का वेट करिए। अगर ये चला भी जाता है तो जाने दो ना, आपका क्या जाता है, एक दिन ट्रेड ही तो नहीं लेंगे, आपका कैपिटल तो बचा, आप किसी और को नहीं लेंगे। अब यही इसके फिर वो ब्रेकआउट करता है नीचे ब्रेकआउट करता है। आप देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे हो गई, ठीक है,
सपोर्ट ब्रेकआउट यहाँ हो गए तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन आप अगर नए हैं तो आप प्रैक्टिस करिए। देखिए एक फास्ट ब्रेकआउट में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे सारी कंडीशन इसने फुलफिल की, लेकिन उसके बाद भी फास्ट ब्रेकआउट हो गया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट है, रीटेस्ट भी है, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल ने रीटेस्ट भी कर लिया। अब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। 1:1 का तो टारगेट मिल जाता है, लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाता है। क्या करें भाई, लॉस हो गया, हो जाने दें। एसएल है ही, इसलिए 100% तो श्योर कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो सकते। कोई आपको गारंटी देता है तो बता दो भैया कि बिना एसएल के ट्रेड कर लो, ठीक है। और एग्जीक्यूट मत करना एसएल, कोई एसएल ना हो आपके सिस्टम में तो पूछना उससे। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है 3 बजे, इस ट्रेड को नहीं लेंगे, आप देख लेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं इसको लेने की। यहाँ कल के ट्रेडिंग में मैंने यहाँ पे बताया भी था कि जो है कि आप जो है कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपना यहाँ पे, जब ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन बना रहा था, क्योंकि हो सकता था रिवर्स हो जाए मार्केट में। मैंने कहा बायर्स हो तो आप जो है कि एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप सेलर से तो यहाँ तक वेट कर सकते थे, क्योंकि आपके टाइम का प्रॉफिट मिल जाएगा, टाइम टिकेगा। तो सभी लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं। आप इसी चीज़ को चाहे आप समझ लीजिए, चाहे 2 साल बाद 3 साल बाद समझेंगे, यही है ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसी के साथ कोई इंडिकेटर लगा लेंगे जो आपको C12 हो, हमेशा सही, मतलब आपकी से ब्रेकआउट के साथ सही लग रहा हो, तो आपको जो है कि वो आपका सेटअप बन जाएगा। या किसी एक कॉमन पैटर्न को आप मार्केट में बहुत अच्छे से पहचानते हैं, डब्लू हैंडल, कप हैंडल, कोई भी, तो आपका वो सेटअप बन जाएगा। डब्लू सेटअप एक ऐसा सेटअप है जो हर रोज़ मार्केट में बनता है, क्योंकि डब्लू सेटअप और एम सेटअप, क्योंकि मार्केट को हमेशा अप जाना और रिवर्स होना, बिना इन दोनों सेटअप के रिवर्स और अप हो ही नहीं सकता। तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन डब्लू सेटअप या एम सेटअप हमेशा सक्सेस हो, हमेशा तो कोई सक्सेस नहीं होता। इसलिए मैं हम किसी मार्केट में हमेशा थॉट बना के नहीं रखता कि हमें ये ट्रेड करना है। मार्केट को मैं मार्केट के साथ चलता हूँ, इसलिए मेरे सेल कम हिट होते हैं। पिछले 2 दिन आपने देखा होगा कि एक दिन मेरा ऐसा 2-3 बार हिट हो गया था, तो मार्केट ही साइडवेज था, आपने देखा होगा। उसमें क्या गलती है, हो सकता है आपका ऐसा हिट होना भी चाहिए अगर आपको अपनी कैपिटल सुरक्षित रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसके साथ ट्रेड करिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों पे, क्योंकि अपना अच्छा चल रहा है। बस एक नॉलेज के लिए बना दी है वीडियो। मुझे लग रहा था कि मेरी व्यूवर्स को ज़रूरत है इस नॉलेज की, क्योंकि देखो आप ऑप्शन बायर हैं, आप मार्केट में बहुत देर तक दुका नहीं सकते, नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा ब्रेकआउट को ही ट्रेड कर सकते हैं, तो ब्रेकआउट ही ट्रेड करिए, क्योंकि वही हमें फ़ायदा दे सकता है। और ब्रेकआउट के फास्ट मूवमेंट मिलता है, आप चाहे बैक कितने भी ग्राफ देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप जा करिए, आज भी ट्रेड करिए और देखिए अच्छे से पहले ब्रेकआउट को, सपोर्ट को। यही ही ट्रेडिंग है और कोई ट्रेडिंग नहीं है। चाहे आपको इसके लिए 50,000, 60,000, 10,000, 5,000, कुछ लोगों को तो मैं देखता हूँ बताते सिखाते कुछ नहीं है, बस प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करवा लो। मैंने भी बहुत पहले 1-2 ग्रुप ज्वाइन किए थे, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने क्या दे सभी सी वाला चक्कर है। थैंक यू दोस्तों, ईमानदारी से ट्रेड करिए, आप प्रैक्टिस करिए। आपकी नॉलेज से मार्केट अगर स्टॉप लॉस भी देता है, एनालिसिस देता है, कम से कम आपकी एनालिसिस है ना, किसी और के भरोसे नहीं। आज नहीं कल आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ओके दोस्तों, बाय।